विद्यालय परिवार के सम्मानित प्रबंधक महोदय, सम्मानित प्रधानाचार्य जी, सम्मानित अन्य सभी शिक्षकगण और प्यारे प्यारे बच्चों। और ऐसा नहीं है कि प्रतिभा की किसी में कमी होती है, सभी बच्चों में शानदार प्रतिभा है। आप सभी बेहतर और बेहतर करने के लिए आए हैं और इससे भी बेहतर कर सकते हैं, परंतु आज जिन बच्चों को चुना गया है उनका दिन है और हम सबका दायित्व है कि उनको मुक्त कंठ से और खुले दिल से बधाई और शुभकामनाएं दें। जो बच्चे चयन में हेड गर्ल्स, हेड बॉयज, हेड कैप्टन आए हैं, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो प्रगति करें, आगे बढ़ें, इस विद्यालय का, अपने परिवार का, पूरे समाज का, जनपद का ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का गौरव बने। उन सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। शिक्षा के महत्व को समझना होगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप महापुरुषों का इतिहास पढ़ेंगे तो समाज में तमाम व्याप्त बुराइयों और समाज की तमाम जंजीरों को तोड़ करके सिर्फ शिक्षा ने ही समाज में मुक्ति दिलाई है। ग्रामीण अंचल में गांव से पढ़ करके निकले तो बच्चों की कतार में एक दो बच्चियों का कहीं जब आ जाती थी, वो भी घर से, परिवार से, जब लोग उन परिवारों को लोग बहुत मजबूत होते थे तब वो शिक्षा के लिए आगे बच्चियों को भेजते थे। ये लड़ाई आज नहीं, पुरातन काल की चली आ रही है। और समाज में स्त्री शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए समाज में माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख का जब इतिहास आप देखेंगे तो उन लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया कि समाज में हमारे बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारी जो बच्चियां हैं वो समाज में समान भाव से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आगे जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देखेंगे तो जाति प्रथा का शिकार हुए और समाज में कौन कौन दंश उनको नहीं झेलना पड़ा, परंतु वो पीछे नहीं हटे। यहां तक कि उस समय उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सामान्य बच्चों के बीच में समान भाव से वो जाकर के ना तो उस घड़े में पानी पी सकते थे, ना उसके समान बैठ सकते थे, परंतु संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद केवल भारत में ही नहीं, जब जाकर के उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो एक ऐसे विद्वान थे कि जिन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की प्रथम उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद उन्होंने भारत को ही चुना। क्यों चुना? इस वजह से चुना कि अगर चाहते बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो बहुत बड़ी विश्व में जाकर कहीं भी बहुत बड़ी नौकरी कर लेते और बेहतर जिंदगी गुजार सकते थे, परंतु उन्होंने चुना अपने समाज को, अपने क्षेत्र को, अपने बीच में जाकर के उन्होंने उस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मतलब उसका ये है कि आप जितना शिक्षित होंगे, जितना बेहतर शिक्षा, शिक्षा का मतलब एकांगी नहीं है, बहुआयामी है। आप समाज के विभिन्न क्षेत्र में जहां भी जाएंगे, हमारी बच्चियां हैं, आगे भविष्य में बढ़ेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे बच्चे हैं, जाएंगे। और उस शिक्षा का महत्व यहाँ तक सीमित नहीं है। समाज के जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे, शिक्षा के माध्यम से अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब इतना था
कि जब आज की परिस्थितियां हम देखते हैं तो हमको लगता होगा कि आज हम कहीं पिछड़ गए हैं या बहुत सारी चीजें, परंतु जब उस समय का इतिहास मैंने नाम लिया कि जिन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख का जब इतिहास पढ़ेंगे, प्रथम स्कूल उन्होंने बच्चियों के लिए से खोला होगा, उस वक्त कौन सा संघर्ष किया होगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा संघर्ष किया होगा। हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि हम सबको शिक्षा के लिए सब कुछ त्याग करके कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर से बेहतर उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना है और समाज में आगे बढ़ना है। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सारे लोग खूब प्रगति करें, आगे बढ़ें, इस विद्यालय परिवार का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, जनपद का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और इस विद्यालय प्रबंध समिति का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद।